बात करेंगे द थर्ड कंडीशन ऑफ इफ क्लॉज। द थर्ड कंडीशन ऑफ इफ क्लॉज, यहाँ पर क्या होता है गाइज, वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि द थर्ड कंडीशन ये कहती है कि यदि पास्ट में ए होती या होता तो बी होता ही होता। ये बात पक्की है। यदि तुम थोड़ा पढ़ लेते तो तुम पास हो जाते, तो भाई पास होने के लिए पढ़ना ही तो पड़ता। यदि मेरी बाइक में और पेट्रोल होता मैं 5 किलोमीटर और आगे चले जाता। यदि मेरे पास 100 रुपए और होते मैं ये खरीदता। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें ट्रुथ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई क्योंकि पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में पहले स्टेटमेंट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे अर्थात हैड प्लस V3 के साथ, और इसकी दूसरी कंडीशन को हम वुड हैव प्लस V3 के साथ बनाएंगे। देखिए कैसे कि यदि वह पढ़ाई कर लेती वो परीक्षा पास कर लेती, यदि वो पढ़ाई कर लेती तो वो परीक्षा पास कर लेती। तो इफ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास द एग्जाम। ओके, शी वुड हैव पास द एग्जाम। ओके, यदि मैंने ज़्यादा नहीं खाया होता तो मैं बीमार नहीं होता, शायद मैं पेट खराब हो गया ज़्यादा खाने से। तो इन दैट कंडीशन इफ़ आई हैडंट ईटन सो मच आई वुडंट हैव फेल्ट सिक। यदि हम टैक्सी ले लेते ना तो हमारा प्लेन नहीं चूकता। सो इफ़ वी हैड गॉन, ओके, वी हैड टेकन टैक्सी वुडंट हैव मिस द प्लान। अगला देखें कि यदि वह जल्दी सो जाती तो वह समय पर पहुंच जाती। वो समय पर इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि वो लेट उठी। तो इन दैट कंडीशन यू कैन से इफ शी हैड गॉन टू बेड अर्ली शी वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। और यदि वह घर से 9 बजे निकल जाता ना तो वह यहाँ समय पर होता। यदि वह घर से 9 बजे निकल जाता तो वो यहाँ समय पर होता। इफ ही हैड लेफ्ट द हाउस एट 9 ही वुड हैव बीन ऑन टाइम। क्लियर है? ओके, तो ये हमने 4 रूल पढ़े। अब मैं आपको 4 रूल्स और क्लियर कराता हूँ इफ क्लॉज के। नोट भी